हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लारावेल के एक कोर कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि है हमारे पास राउटिंग। ठीक है, जब भी यूजर ब्राउजर में, ठीक है, किसी भी यूआरएल को ओपन करता है, ठीक है, लाइक हमारे पास ये ब्राउजर है, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कोई भी यूजर अपना जो है वो एक यूआरएल एंटर करता है, ठीक है, तो लारावेल जो है वो बेसिकली अपने लारावेल का जो राउट है बेसिकली वो डिसाइड करता है कि यूजर को क्या दिखाना चाहिए। ठीक है, जो उसने यूआरएल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लारावेल अपने राउट से चेक करता है कि भाई उसको क्या चीज दिखानी चाहिए, क्या चीज उसको स्टेटमेंट दिखानी चाहिए या उसको फाइल दिखानी चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो लारावेल के अंदर जो हमारा राउटिंग वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जब अपनी कोई भी नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं HTML CSS को यूज करते हुए, तो हम जो है वो नेविगेशन करने के लिए एंकर का टैग यूज करते हैं, ए का टैग। ठीक है, जिसमें हम जो है वो लिंक लगा के एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। होम के क्लिक करने पे हम होम पे जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी वेबसाइट होती है, ठीक है, तो हम जब उसके नेव बार पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे ही हम एक जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट पाती हूँ, ठीक है, और जैसे आपको ये नेव बार दिख रहा है, ठीक है, अब इस पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके अपने कोई स्पेसिफिक पेज पे लेके जाएगा, ये हमें रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पेज पे। तो बेसिकली लारावेल के अंदर राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम इस तरीके से ही है कि वो जो है वो हमें रिडायरेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कहाँ लेके जाना है यूजर को वो डिसाइड करता है कौन, राउटिंग। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, लारावेल के अंदर जो हमारी राउटिंग बनती है वो इसकी, इसने खुद हमें एक बिल्ट इन फाइल दी हुई है जो कि हमारे पास है web.php। इसके अंदर जो है वो हमारे सारे राउट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके अपने राउट्स को बनाते हैं। जैसे इसने एक अपना एक बाय डिफॉल्ट लारावेल ने खुद एक राउट बना के दिया हुआ है, हम भी इस तरीके से ही जो है वो अपनी राउटिंग बना सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है राउट गेट, ठीक है, ये सबसे बेसिक राउट होता है हमारा। आप ये कह लें कि मतलब ये सबसे सिंपल हमारा राउट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब यूजर ब्राउजर में यहाँ पे आके स्लैश और आगे जो है वो हेलो लिखता है या कोई भी फंक्शन चलाना चाहता है, तो बेसिकली वो गेट के फंक्शन को यूज करते हुए या गेट के मेथड, इसको ये मेथड कहेंगे आप, सो गेट के मेथड को यूज करके हम जो है वो काम रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसने ये जो मैं राउट बना के दिया है, हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और अपना खुद का एक न्यू राउट बनाते हैं। ठीक है, सो अब वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे आने के बाद मैंने पहले इसको कमेंट कर दिया है। ठीक है, और मैंने एक जो है वो अपना राउट बनाया, गेट का ही हम बनाएंगे। और भी होते हैं, ठीक है, गेट होता है, पोस्ट होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम गेट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक राउटिंग अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, गेट में आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो सिंगल कोट के अंदर अपने राउट का कोई भी नाम देना है। आप स्लैश भी दे सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी नाम भी लिख सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में हम वो बाद में देखते हैं। ठीक है, ये आप समझ ले कि मैंने एक राउट का नाम ले लिया इसको, स्लैश होम। ठीक है, मैंने कहा कि जब मैं स्लैश होम लिखूं, कहाँ, ये मैं कहाँ लिखूंगी, ये बेसिकली मैं यहाँ लिखने की हूँ। ठीक है, जब मैं स्लैश होम लिखूं तो आप क्या करना है, एक फंक्शन चला देना। फंक्शन चलाने के बाद इसको आपने क्लोज याद से करना है। ठीक है, और फंक्शन के अंदर मैंने कहा आप मुझे रिटर्न कर देना, लिख के दिखाना, दिस इज होम पेज। ये आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। चेक करते हैं, मेरे पेज रिफ्रेश करूंगी तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, इसका रीजन ये, राउट का नाम क्या है, स्लैश होम। ठीक है, तो अब आप चेक करो तो इसने मुझे क्या किया, मेरे जो है वो राउट के जरिए इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। जो भी मैंने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा बेसिकली वो चलेगा। अगर आपने यहाँ व्यू रिटर्न करवाया होगा तो व्यू दिखेगा। अगर आपने कोई स्टेटमेंट जैसे मैंने प्रिंट करवाई है वो लिखी है तो वो प्रिंट होके आएगी। जो भी आप बेसिकली रिटर्न करवाते हैं वो आपको शो होता है। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना हो, लोकल होस्ट 8000 पे ही जो है वो आपका दिस इज होम पेज वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए, तो आप जो है वो यहाँ पे सिर्फ स्लैश देंगे, जिसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी जो है वो इससे रन होती है। ठीक है, सो अब क्या है कि मुझे अपना राउट नेम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने राउट नेम अपना इसे स्लैश लिखा है। स्लैश का मतलब है कि आप यूँ समझ लें कि नो राउट नेम। ओके, डायरेक्ट ये जो है वो हिट करेगा लोकल होस्ट 8000 पे। ठीक है, ऐसे ही हम एक और राउट बना के देख लेते हैं, अगेन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, गेट, ठीक है, इसके अंदर आपका मर्जी से कोई भी नाम आएगा। मैंने लिख दिया अबाउट, एक मैंने बना दिया फंक्शन,
ठीक है, और इसको जो है मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने कह दिया रिटर्न कर देना दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, दिस इज अबाउट पेज कब आएगा? जब हम राउट ये लिखेंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, इसको हिट नहीं करेंगे राउट को, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो मुझे जो है वो यहाँ पे आने के बाद स्लैश अबाउट लिखना होगा, तो ये जो है उसको हिट करेगा और हमें जो है वो रिटर्न करवा के हमारी स्टेटमेंट ला के देगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी राउटिंग है। ठीक है, अब लारावेल की बेसिक सी राउटिंग है, राउटिंग्स भी अलग अलग लारावेल में होती है। हम जो अभी देख रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक राउटिंग है। ठीक है, जिसमें हमने वेब डॉट पीएचपी के जरिए डायरेक्ट जो है वो राउटिंग करवा ली। नेक्स्ट जो हमारी राउटिंग होती है वो विद कंट्रोलर भी होती है, जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक राउटिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद कंट्रोलर के साथ ब्लेड डॉट पीएचपी पे भी जाएंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतना समझे कि हमने जो बेसिक सी राउटिंग देखी। ठीक है, अब राउटिंग के अंदर हमारे पास टाइप्स होती है। ठीक है, एक होती है हमारी पैरामीटराइज राउटिंग। ठीक है, मतलब विद पैरामीटर कह लें, और एक होती है नॉन पैरा, मतलब जिसमें पैरामीटर नहीं होता। ये जो हमने राउटिंग बनाई, ये दो, इसमें पैरामीटर हमने पास नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो है राउटिंग जो है ये बेसिकली नॉन पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें पैरामीटर वाला पार्ट भी जो है वो इंक्लूड अगर करना है, ठीक है, तो पैरामीटर हम किस तरीके से देंगे, या तो आप इसी में कर लेंगे, या मैं नेक्स्ट राउट बना लेती हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ गेट, मैंने कहा स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूं अगर मैं राउट में, तो मेरा फंक्शन चले। ठीक है, और अब मैं पैरामीटर वाला राउट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगी, कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, आप याद रखें कि लारावेल जो है वो पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है। सो पीएचपी में जैसे वेरिएबल बनता था वैसे ही सेम लारावेल में बनेगा। पीएचपी के अंदर डॉलर से वेरिएबल बनता था, लारावेल के अंदर भी डॉलर से ही वेरिएबल बनता है। मैंने एक वेरिएबल का नाम मेरी मर्जी से दे दिया, नेम, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और हमने कोई मिस्टेक की लिखने में? ठीक है, आई थिंक इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैंने कहा रिटर्न कर देना। मुझे क्या रिटर्न कर देना? जो मेरा पेज होगा उसमें मुझे क्या दिखना चाहिए? यूजर नेम इज, और यूजर नेम कहाँ आएगा? मैंने कहा ये जो मैंने अभी भी ऊपर वेरिएबल बनाया है डॉलर नेम, उसमें आएगा। पीएचपी में जैसे हम कॉनकैटिनेशन करते थे डॉट की साइन से, वैसे ही सेम लारावेल में होगा, क्योंकि लारावेल पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, डॉलर नेम। ठीक है, अब जब मैं स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूंगी, अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। मैंने स्लैश कॉन्टैक्ट लिखा, इधर आते हैं। सो ये मुझे क्या बोल रहा है? ये मुझे बोल रहा है कि आपने जो अपना जो ये राउट बनाया है ये पैरामीटराइज बनाया है, लेकिन आप जब राउट के नाम को कॉल करते हो तो आप कोई पैरामीटर दे ही नहीं रहे। तो मुझे यहाँ पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब मुझे कोई नाम देना पड़ेगा, किसी का भी नाम यहाँ देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ राउट में भी बताना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी स्लैश देके किसी का भी, मैंने यहाँ पे लेट सपोज नाम ऐसे लिख दिया, सो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि इस नाम का तो कोई राउट यहाँ बना हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैश देके आगे बताया हुआ नहीं है। आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर यहाँ भी पास करेंगे। ठीक है, नेम, अब चेक करते हैं। मैंने एंटर किया, सब अब देखो यूजर नेम इज अली। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद कोई भी दूसरा नेम लिख के एंटर करती हूँ तो ये मुझे बोल रहा है यूजर नेम इज अहमद। इसका रीजन ये जो नाम मैं यहाँ लिखती हूँ ये बेसिकली ये फंक्शन को देता है वो नाम, और वो जो फंक्शन है वो क्या करता है, यूजर नेम इज इसके बराबर में इसको कॉनकैटिनेट करवा देता है उस नाम को जो मैं ऊपर यूआरएल के अंदर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो हमने अभी एग्जाम्पल की ये हमने विद पैरामीटर की है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे आने के बाद कोई भी अनदर नेम देंगे तो वो भी आपको जो है वो लाइक इस तरीके से प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सो ये हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल देख ली। ठीक है, एक हमने देखी नॉन पैरामीटराइज्ड और एक हमने देख ली विद पैरामीटराइज्ड। अब आप चाहो तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर भी दे सकते हो। लेट सपोज अगर आपको कोई दो पैरामीटर देने हैं, मैंने कहा कॉमा डॉलर एज भी मैंने दे दी, एक और पैरामीटर मैंने बढ़ा दिया, और मैंने कहा कि कॉनकैटिनेट कर देना, लिखा हुआ आ जाए, पहले स्पेस हो, फिर मैंने कहा एज इज। ठीक है, और इस तरीके से मैंने कोलन की साइन दे दी है, कॉनकैटिनेट कर दिया डॉलर एज को। डॉलर एज क्या है? ये वाला पैरामीटर है। ठीक है, अगेन यहाँ तो मैंने पास कर दिया, लेकिन यूआरएल के अंदर भी मुझे देना पड़ेगा, तो मैंने स्लैश देके इधर भी पास कर दिया एज। ठीक है, अब सेम ये जो राउट है बेसिकली ये राउट मैं यहाँ पे यूआरएल में एग्जिस्ट करूंगी।
ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यूज देंगे, ऐसे नेम और एज को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ वैल्यूज देंगे। मैंने अली लिखा और एज मैंने ऐसे ही बोल दी। सब आप चेक करो, अली एज इज 33। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज करती हूँ वैल्यू। ठीक है, तो आप देखो। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई राउटिंग में हम विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर किस तरीके से जो है वो अपने राउट को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक बेसिक सी एग्जांपल देख ली। अब हम एक और एग्जांपल जो है वो अभी देख लेते हैं कि राउट के जरिए हम व्यू को कैसे कॉल करेंगे। अभी हमने राउट कॉल तो करवा ली और स्टेटमेंट रिटर्न करवा ली, लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि व्यू बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिक से हम एक व्यू बनाना चाह रहे हैं। तो लारावेल के अंदर व्यू कहाँ बनता है, व्यू बनता है इस व्यूज की फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको आने के बाद अपनी न्यू फाइल बना, इसने एक फाइल वैसे बना के भी दी हुई है, आप चाहो इसको भी यूज कर सकते हैं, वरना मैं एक अपनी न्यू फाइल बना लेती हूँ इंडेक्स के नाम का। और लारावेल की जो अपनी एक्सटेंशन है वो है .blade.php, ये लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक बूट स्ट्रैप का हम नेव बार बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सीडीएन कॉल कर ली। बेसिक्स की हमें कोई भी एक छोटा सा कोई भी एक नेव बार हम ले लेते हैं। ठीक है, नेव बार डिफॉल्ट मैंने ले लिया। ठीक है, नॉर्मल सा। अब ये जो मैंने पेज बनाया है जिसमें मेरा नेव बार है, ये मुझे यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, ये जो मेरा व्यू है, ये जो मैंने व्यू बनाया है आपके सामने इंडेक्स नाम का, ये मुझे चलाना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से चलेगा, यहाँ पे आने के बाद अच्छा, और ये जो मैंने व्यू बनाया है, हम क्या करते हैं व्यूज के फोल्डर के अंदर पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट नाम का मैंने लाइक सपोज एक फोल्डर बनाया, और ये जो मैंने अभी आपके सामने व्यू बनाया जिसमें मैंने नेव बार रखा था, उसको मैं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, बाहर भी रख सकते हैं आप, लेकिन हम अपनी एग्जांपल पूरी कंप्लीट कर लेते हैं हमारे लेक्चर को। इस वजह से मैंने जो है वो एक फोल्डर के अंदर अपनी फाइल बनाई है। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल व्यूज भी बना सकते हो। ठीक है, अब मुझे अपने व्यू को चलाना है। ठीक है, तो इसकी हम राउटिंग कैसे करेंगे, राउटिंग अगेन web.php के अंदर ही होती है, जो कि राउट्स के फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे अपनी राउटिंग करनी है इस व्यू की, इसमें नेव बार है, तो किस तरीके से होगा, अगेन आपने यहाँ पे गेट ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके राउट का अगेन कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैं देती हूँ इंडेक्स, आप कुछ भी नाम दे दो। फंक्शन चले, मैंने कहा फंक्शन के अंदर रिटर्न कर देना इस बार व्यू को। ठीक है, अब मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं दिखानी, मुझे अपना व्यू रिटर्न करना है। अब व्यू का नाम भी तो होगा कोई ना कोई, हमें पता है कि व्यू का नाम इंडेक्स है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स लिख देंगे तो ये उठाएगा नहीं। इसका रीजन ये पे किस लिए नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स व्यू जो है वो फोल्डर के अंदर है, तो पहले आपको फोल्डर का यहाँ पे नाम देना है, और फिर फोल्डर के अंदर जाना होगा किस तरीके से, लारावेल के अंदर अगर आपको फोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आपको स्लैश नहीं बल्कि डॉट देना होता है। ठीक है, अब मैं इस फोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर हूँ, और उस फोल्डर की डायरेक्टरी में से मैंने इंडेक्स नाम की फाइल को गेट कर लिया, जिसमें मेरा नेव बार और सीरियन वगैरह रखे हुए। ठीक है, चेक करते हैं हम ये राउट देके, इस राउट से इस व्यू को ये कॉल इसको करना चाहिए। अच्छा, इस राउट सेम राउट पहले से नहीं बने वो ये आपको देखना है। ठीक है, यूनिक नाम होना चाहिए। चेक करते हैं, तो आप चेक करो कि इसने जो है वो मेरी व्यू को पिक कर लिया है। ठीक है, मेरे राउट के नाम के जरिए। अब अगर आपको यहाँ पे राउट का नाम कुछ और लिखना है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, बस उस राउट के नाम को हिट करने पे आपका ये व्यू को ये कॉल करेगा, जो कि इस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल बनी हुई है index.blade.php। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा लारावेल के अंदर हमारी राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये बहुत हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हुआ होना चाहिए अगर आपको लारावेल में काम करना है। ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड टफ काम ये है नहीं। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोलर्स और ब्लेड टेम्पलेट्स के साथ राउटिंग का इस्तेमाल। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ राउटिंग को व्यूज के साथ एंड पैरामीटर विद नॉन पैरामीटर इस तरीके से हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलर वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।